आपका कार्यक्रम है? देखिए, 5 अप्रैल को बिहार विधान परिषद का जो सभागार है उसमें बाबू जगजीवन राम के 118वीं जयंती का समारोह हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और जगजीवन बाबू हमेशा आजीवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। और इंदिरा गांधी के इतने प्रिय वो नेता थे कि प्यार से इंदिरा गांधी उनको बाबूजी कहा करती थी। तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि बिहार में सासाराम से और उनकी पुत्री मीरा कुमार, ये सब देश के बहुत पॉपुलर नेता हुए, लोकसभा अध्यक्षा भी बने। तो इतने महान हस्ती जिनको लोग याद करना चाहते हैं, बिहार के कन कन में उनका जो किया हुआ काम है वो यहाँ पर है। तो बिहार के कृतज्ञ जनता चाहती है कि उनके जयंती में हम लोग उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बड़े पैमाने पर उभारने का प्रयास करें। और एक कहावत था उस समय, जब जगजीवन बाबू का जब तूती बोलता था तो लोग कहते थे कि कहते हैं उसको जगजीवन राम जो नहीं काल से डरता है, लगा क्रांति की आग चिता में खुद स्वयं जो पड़ता है। तो इतने महान हस्ती थे जो बिल्कुल किसी से नहीं डरते थे और अपना निर्णय स्वयं लेते थे। जो स्व विवेक पर उनको होता था, वो पक्का बौद्धिस्ट थे, एक तरह से बुद्धिज्म को मानते थे और कहते थे कि जो भी हमको अच्छा लगेगा वही करेंगे और हम लोग किसी के कहने पर या बहकावे पर हम लोग नहीं काम करने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी जगजीवन बाबू का 118वीं जयंती हम लोग बिहार विधान परिषद के सभागार में, जो बहुत ही विधानसभा के अंदर में है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी है। और इस अवसर पर हम आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार में जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी या सामान्य वर्ग के भी जो बाबू जगजीवन राम के कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, सब लोग हजारों हजार की संख्या में आए और सभा को सफल बनाएं। 5 अप्रैल 2025 बिहार विधान परिषद सभागार में। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू। कार्यक्रम तो बाबू जगजीवन राम की 118वीं जयंती समारोह है और उस समारोह में बाबूजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। उनका खास करके हरित क्रांति, रेलवे में जो उनके कार्य रहे, रेलवे में किसी जमाने में उन्होंने जाति पात और छुआछूत के भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने जो पानी पिलाया जाता था, जिस समय मटका रखा जाता था रेलवे स्टेशनों पर, आज जैसी सुविधाएं नहीं होती थी, उन जमाने में मटका रखा जाता था, उस घड़े में पानी से लोग पिलाते थे लोग। तो पानी पाने की नियुक्ति उन्होंने, जितने भी उस समय हरिजन बोले जाते थे, पॉपुलर होते थे, हरिजनों की ही उन्होंने नियुक्ति कर दी। और उस जमाने में बहुत से लोग डर के मारे पानी नहीं पीते थे। जगजीवन राम को अपशब्द भला बुरा भी बड़ी जात के लोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो छुआछूत का जो भेदभाव था वो खत्म हुआ और सब लोग पानी पीने लगे। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, हरित क्रांति। हम लोग का भूखमरी थी 66 में 67 में, तो उन्होंने अधिक अन्न उपजाओ का नारा दिया। हरित क्रांति का उन्होंने, जब उस विभाग का मंत्री बने तो हरित क्रांति आई। जब देश के रक्षा मंत्री बने 1971 में, जो भारत पाक युद्ध हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़े में बंटवारा कर दिया। इतने बड़े सफल मंत्री थे और दलितों और पिछड़ों के वो हितों के प्रवक्ता के रूप में विख्यात थे। उनको लोग यही बोलते थे, कोई इस वर्ग का परेशान होता था तो लोग बोलते थे जगजीवन के पास जाओ, वो तुम्हारा हर संकट हर लेगा। जिस तरह से लोग बोलते हैं कि भाई संकट मोचन के नाम से वो मशहूर थे, तो जगजीवन राम का ये है। और उस अवसर पर उनकी एक पुस्तक है, उन पर लिखी गई मुक्ति के अग्रदूत जगजीवन राम, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। मैं राजेंद्र प्रसाद, मैंने ही उस पुस्तक को एडिट किया है और मैं सेवानिवृत्त अभियंता हूँ, भवन निर्माण विभाग से मैंने निवृत्त हुआ और सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। न्यायपालिका आरक्षण मंच और जो अंबेडकर सेवा शोध संस्थान है, उन संस्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ।